जारी है। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई। अमित शाह के आवास पर पहुंचे संजय झा, जेपी नड्डा भी मिलने के लिए पहुंचे थे। और इसके अलावा जानकारी है कि नित्यानंद राय की भी मुलाकात हुई है। बिहार में सरकार गठन पर लगातार मंथन चल रहा है और बाद में लल्लन सिंह भी मिलने पहुंचे थे। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है। अमित शाह के साथ जेडीयू के नेताओं की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है और जब नेता पहुंच रहे थे अमित शाह से मिलने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात का दौर लगातार तेज है। एक तरफ बिहार में सरकार गठन को लेकर तैयारी हो रही है। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई है, लल्लन सिंह मिले हैं, जेपी नड्डा भी मिलने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जानकारी मिल रही है नित्यानंद राय, उनकी भी मुलाकात अमित शाह से हुई। लगभग 3 घंटे तक मुलाकात और बैठकों का दौर देखा गया है और ऐसे में ये संभावना जाहिर की जा रही है कि जो दिल्ली में बातचीत चल रही है वो बिहार में सरकार गठन, मंत्रिमंडल के विस्तार, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही होगी। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह जुड़ चुके हैं। अमितेश, अमित शाह से लगातार बड़े नेताओं की मुलाकात चल रही है, 3 घंटे तक बैठक चली, कौन कौन पहुंचा था, किस तरीके की बातें हुई, विस्तार से बताइएगा। देखिए, लगभग 3 घंटे तक मुलाकात चली है और बैठक अभी खत्म हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों मौजूद थे, बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता, और इधर जेडीयू की तरफ से दोनों शीर्ष नेता, जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और यूनियन मिनिस्टर जो है केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, दोनों मौजूद रहे। तो लल्लन सिंह, संजय झा थोड़ी देर पहले ही अमित शाह के आवास से बाहर निकले हैं। निश्चित रूप से काफी बड़ी चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई है 3 घंटे तक, और केवल शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 तारीख को होने की जो संभावना जताई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से आगे हम लोग बढ़े हैं और कौन कौन से मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, तमाम इश्यूज को लेकर के चर्चा हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है, बीजेपी आलाकमान चाहता है कि किसी तरह की कोई बातचीत अधूरी न रह जाए, इसीलिए दोनों नेताओं को वापस दिल्ली बुलाया गया था और जेडीयू के दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे। और अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है उसमें अलग अलग अगर देखा जाए तो पार्टी वाइज जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री हो सकते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उसको लेकर भी निश्चित रूप से चर्चा आज की बैठक में हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि हर एंगल से बीजेपी चाहती है कि कास्ट कॉम्बिनेशन और सामाजिक समीकरण को पूरा ख्याल रखा जाए, इसलिए उसी हिसाब से जेडीयू कोटे के मंत्री तय हों, बीजेपी कोटे के मंत्री तय हों, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या चिराग पासवान जितना नामाजी की पार्टी है, उनके तरफ से जो मंत्री आए तो तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ही उसी हिसाब से तय किया जाए। लेकिन अमितेश, एक तरफ देखिए गांधी मैदान में पटना में बड़ी तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण के लिए, दूसरी तरफ बैठकों का दौर दिल्ली में दिख रहा है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है मंत्रिमंडल में किस तरीके का फॉर्मूला रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, घटक दलों की तरफ से? और एक जानकारी ये भी है कि स्पीकर पद को लेकर दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनका स्पीकर हो। जी हाँ, बिल्कुल, स्पीकर पद पर दोनों पार्टियां चाहती हैं उनका स्पीकर हो, उस पर भी चर्चा हुई है। और खास तौर से जो फॉर्मूले की बात हो रही है कि एक आनुपातिक तरीके से इस बार बंटवारा हो, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उस हिसाब से जेडीयू बीजेपी दोनों की संख्या लगभग बराबर हो सकती है। 14-14 या 15-15 दोनों के मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 3 मंत्री। ठीक है अमितेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मौजूद रहे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए जो पुलिस के बड़े ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही जानकारी है कि कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, उसी को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं।